पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, वो जो काफी उनका कहना है बयान आया है। जो उनका कहना है कि इसमें मुख्यमंत्री के सुपुत्र यानी निशांत, उनका कहना है ये। भाई तो वो तो सबूत लावे, कानून फैसला करेगा। ऐसे झूठ मूठ का आप ये बात पब्लिक में कहने की नहीं बात है, ये बात वकील को रख के कोर्ट में कहने की बात है। और कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है तो अपने फिर फंस जाएंगे, तब क्या होगा। हमको तो जो जानकारी मिल रहा है कि उसका कोई सबूत नहीं है और जल्दी ही दोषी लाख चतुराई कर ले, वो अगर सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो तो दोषी का दोष मिल जाएगा, मुजरिम का जुर्म सामने आ जाएगा और ज़रूर कामयाबी मिलेगी। नहीं, जब दोषी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मुझे तो विश्वास है कि इतना आगे बढ़ने के बाद दोषी पकड़ा जाएगा। नमस्कार, माय पीडी समाचार पे स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, आज एक बार फिर से हम ग्राउंड जीरो लेवल पर उतरे हैं और कई लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है अरुण कुमार जी, इनसे हम खास बातचीत करेंगे और वो भी नीट मामले छात्र, जो नीट छात्र थी उसके तमाम मामलों को लेकर, उनके उससे जुड़े तमाम अपडेट्स को लेकर आज बातचीत करेंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस समय 1 महीने से ज़्यादा बीतता जा रहा है और अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लग सका है और ना ही कोई भी मुजरिम सामने आ सका। लेकिन इसके बावजूद भी कई नाम जो है वो सामने आए हैं और ये नाम कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि कई बड़े बड़े नेताओं के, कई बड़े बड़े विधायक भी कह सकते हैं और कई ऐसे चेहरे जो कि अब तक सामने नहीं आ सके लेकिन उनका कद काफ़ी बड़ा है। अब इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ, इनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर ये कहना चाहूँगी, जो नीट मामला है 1 महीने से ज़्यादा हो गया और अभी तक कुछ भी जो है बिहार पुलिस सामने नहीं ला सकी, किसी को पकड़ नहीं सकी है, ना ही कुछ सुराग, ना ही कुछ तथ्य दे सकी है। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि ये घटना बहुत ही विभत्स, मर्माहत और जिसकी जितनी घोर निंदा किया जाए कम है। शहर के हृदय स्थली पत्रकार नगर थाना के अंतर्गत कंकड़बाग इलाके में ये घटना घटती है और ये घटना घटी, एक बड़ी बात हुई और उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी तक उसका हम किसी रिजल्ट पर हमारी सरकार और प्रशासन नहीं पहुंची और इसीलिए थक हार कर इन लोगों ने सीबीआई को दिया है, और सीबीआई को भी पूरा सहयोग करने की बात की है। तो एक बात मैं बहुत दावे के साथ करता हूँ कि इन्होंने जब इनको सफलता होते नहीं दिखाई पड़ी तो ये हार नहीं माने। अब ये बड़ी बात है कि सरकार ने ये निर्णय लिया कि इसको ऊपर भेजा जाए, सीबीआई को भेजा जाए। कई लोग इस मानसिकता के भी होते हैं कि जिद पकड़े रहेंगे कि जब देखेंगे तो हम ही देखेंगे, या आपने किसी खास को बचाना। तो सरकार इसमें, हमको ये बात सरकार की बहुत अच्छी लगी कि वो किसी को बचाने का कहीं उस पर इस तरह का दाग नहीं हुआ। नहीं तो क्या लगता है? नहीं तो वो सीबीआई को नहीं देता। मैं नहीं इधर बोल रहा हूँ, वो सीबीआई को नहीं दे। सीबीआई को देने का मतलब कि दूसरे को हैंड सुपुर्द कर दे और तटस्थ जात का दूध पानी का पानी हो जाए। तो इसलिए मैं सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ और जल्दी ही दोषी लाख चतुराई कर ले, वो अगर सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो तो दोषी का दोष मिल जाएगा, मुजरिम का जुर्म सामने आ जाएगा और ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आपने कहा सीबीआई को मिला है, मुजरिम जो है वो सामने आ जाएगा, लेकिन कहीं इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि सीबीआई के पास भले ही केसेस चली जाती हैं लेकिन वो लंबे समय खींचते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और अंततः कुछ भी नहीं होता है, मुजरिम पकड़ा तक नहीं जाता है। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल ये देख लीजिए, ये जो शिल्पी गौतम का कांड है वो भी, और इस बीच भी सीबीआई को दे दिया गया और अभी भी कुछ भी, मतलब कम से कम 4-5 दिन सीबीआई को दिए हुए, लेकिन एक कहते हैं ना छोटा सा सुराग भी जो सामने आ जाता, खबरों में चलती, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। उम्मीद रखें सीबीआई से या छोड़ दें? नहीं, आपकी जो भारत देश की सबसे बड़ी जो ब्रांच है जासूस का,
या क्रिमिनल को पकड़ने का, उसमें सर्वोत्तम स्थान में सीबीआई को दिया। अब रह गया कि आपका जो ये कहना है कि कई लोग इसमें भी जाके बच जाते हैं और पेंडिंग रहता है, तो हमारे यहाँ का तो कानून ही ऐसा है, अन्यथा नहीं, अगर आपने तो बता दें कि 1000 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होना चाहिए। तो ये भी देखना है, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए दोषी व्यक्ति निर्दोष होकर निकल जाता है। शक के आधार पर हम किसी को कोई सज़ा नहीं दे सकते हैं। तो शक तो हुआ लेकिन शक के आधार पर सज़ा नहीं हुई। तो इसलिए भारत का संविधान बहुत अच्छा संविधान माना गया है। कम से कम हम निर्दोष को तो दोषी नहीं बना दिए ना, तो ये तो और जो दोषी छूट गया। तो खैर ये सब अलग बात है। मुझे पूरा विश्वास है और काफ़ी जोर शोर से जनता जनार्दन ने भी इस विषय को लिया है। पक्ष विपक्ष सभी लोग बड़ी सतर्क होकर अपना बयान दे रहे हैं। हमारे पास भी आई हैं आपका भी हम स्वागत करते हैं कि भाई आपने पत्रकारिता के साथ साथ एक जीवंतता आपके भीतर है कि आप इस तरह की चीज़ों को सामने लाकर और न्याय दिलाने में एक कदम आगे बढ़ा रही हैं। इसलिए सब लोग जब जगे हैं, सब लोग जब सजग हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब दोषी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे तो विश्वास है कि इतना आगे बढ़ने के बाद दोषी पकड़ा जाएगा। अच्छा, ये जो पप्पू यादव का जो बयान है, कहना है उनका कि जो सरकार है उन्होंने जानबूझ के पप्पू यादव को जो है झूठे केस में एक आध हफ्ते जो भीतर रखवाया। सिविल कोर्ट में भी लगातार जो धमकी मिल रही थी बम से उड़ाने की, उसमें भी अभी तक जो प्रशासन है 7वीं बार हो चुका, लेकिन प्रशासन पकड़ नहीं पाई है। तो मतलब प्रशासन फीकी पड़ी है पप्पू यादव को ये बयान देना कि सरकार ने जानबूझ के सब कराया, सत्य है या फिर बस फीकी बात है? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति भी हैं और कभी कभी बाहुबली भी। अच्छा। पप्पू यादव के उस रूप में भी उनको हम लोग देखते हैं, मानते हैं। उनका जो प्रताप है वो कुछ बाहुबली वाला भी है वो तो। लेकिन उसके बाद भी आपके बात में एक सच्चाई है कि इतने पुराने केस को और बाद में उठाना ये कहीं ना कहीं नियत पर संदेह लाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार को तटस्थ रहना चाहिए। अब पुराना केस है तो ज़रूर उठना चाहिए, इनको ज़रूर उसमें बेल और ताकि कहा था पुराना केस है, अब वो केस क्या हो नहीं उठे, मैंने उठ गया तो ये तो सही है, इसमें तो कहीं दोष नहीं है। अब ये विषय कि इतना पुराना केस उठाया गया तो जानबूझ के उठाया गया इनको पकड़ने के लिए। अरे आप पर केस है तभी ना उठाया ना गया। तो मैं दोनों बात कहता हूँ, सरकार को भी बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। अगर कहीं इस तरह की बात है तो ये नहीं होना चाहिए और कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और जो पप्पू जी हैं या इस तरह के जो लोग हैं, हम सभी लोग हैं, बहुत तरह के केस मुकदमे होते रहते हैं, तो उस केस मुकदमों के प्रति सावधानी लेना चाहिए। जेल जाना आना कोई ऐसी बात नहीं है, दोषी निर्दोष आदमी भी जेल चला जाता है, हम लोग भी आंदोलन करते करते जेल चले जाते हैं। तो जेल जाना, जब संघर्ष में कदम रखा है तो जेल जाने से डरना भी नहीं है, लाठी लगने से डरना भी नहीं है, क्योंकि सामाजिक कार्य में कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है। और जब आप सरकार के विरुद्ध खड़ा होते हैं तो मार मुकदमा तरह की कई चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो उसको फेस करने के लिए तैयार रहना है। जो आदमी निडर रहेगा, जो आदमी कॉन्फिडेंस में ऊंचा दिमाग रखेगा, उस पर केस मुकदमा से डर नहीं है। पप्पू जी बोले ही हैं, लेकिन पप्पू जी को भी कानून को और बाकी को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। चलिए हम देखते हैं सरकार कहाँ तक उनको गलत साबित करती है और पप्पू जी कितने निर्भीक तरीके से अपनी बातों को लेकर कानून सम्मत बातों पर विचार करके कोर्ट से अपना बेल ले लें। अच्छा, इसी बीच एक और नाम जो है वो बड़ा गूंज रहा था। हम बात करेंगे अमिताभ जी की, पूर्व आईपीएस जो अमिताभ दास है, उनका लगातार मतलब जो अभी हाल ही में उनको भी लेकर जाया गया था जेल में, तो वो एक बयान दिए थे, कह रहे थे कि मेरे पास सबूत है, मैं दिल्ली जा रहा था न्यायालय में, इसलिए मुझे ऐसा किया जा रहा है। और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जिसको सोचना बड़ा मुश्किल है, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। वो जो काफ़ी
उनका कहना है बयान आया है। जो उनका कहना है कि इसमें मुख्यमंत्री के सुपुत्र यानी निशांत, उनका कहना है ये। भाई तो वो तो सबूत लावे, कानून फैसला करेगा। ऐसे झूठ मूठ का आप ये बात पब्लिक में कहने की नहीं बात है, ये बात वकील को रख के कोर्ट में कहने की बात है। तो इस तरह से अमिताभ जी भी अगर कोई बदले की भाव से कर रहे हैं या किसी और वजह से कर रहे हैं तो गलत है। उनको होना ये चाहिए कि उन पर मुकदमा करना चाहिए। अब अखबार में जाकर अखबार के द्वारा उस पर राजनीति करने का इसमें कहाँ जगह है। इससे इस पॉइंट पर मैं ठीक नहीं मानता हूँ। उनको अगर पकड़ना था, अगर दोषी उनको पकड़ा गया कि ये आदमी दोषी है, तो उसको जाके कोर्ट कचहरी में जाके उस पर केस करवाना चाहिए, उसको पकड़वाना चाहिए। कि अखबार को, पत्रकारों को बुला के कहना चाहिए कि इनका सीमन निकल रहा है, तो ये तो गंदी राजनीति होगी। और कोई प्रूफ नहीं है तो अपने फिर फंस जाएंगे, तब क्या होगा। हमको तो जो जानकारी मिल रहा है कि उसका कोई सबूत नहीं है, ऐसे ही फेक शब्द में कहा गया है ताकि वो बदनाम हो, नीतीश कुमार बदनाम हो, उनके बेटे बदनाम हो। मेरी जहाँ तक जानकारी, अगर ऐसा है तो ये गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास बातचीत रही नीट मामले को लेकर भी, पप्पू यादव को लेकर भी और अमिताभ दास के बयानों को लेकर भी बातचीत किया और इनकी क्या प्रतिक्रिया थी वो भी आप तक लेकर आए। खबर में इतना ही, आगे जो कुछ भी आएगा सबसे पहले सबसे सटीक चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। मैं स्वेच्छा, बने रहे पीडीए समाचार के साथ।